अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। उसका हमने लास्ट वीडियो में फर्स्ट टॉपिक को कवर किया है जो कि है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। आज हमारे पास मेजर टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। सेकंड टॉपिक को आज हम कवर करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ह्यूमंस में या हायर एनिमल्स में पूरा एक सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू वो रेस्पायर करते हैं, या रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू होता है। ह्यूमंस के अंदर भी कंप्लीट एक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट है एयर पैसेज में एंड सेकेंड पार्ट है हमारे पास लंग्स, द लंग्स। एयर पैसेज वे वो पैसेज वे है जिसमें एयर को इंटर होने के लिए पूरा एक पाथ मिलता है। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि एयर को पास होने के लिए कहाँ कहाँ से और कौन कौन से पार्ट्स में से गुज़रना पड़ता है। फर्स्ट है हमारे पास नॉस्ट्रिल। अगर मैं यहाँ आपको रफ से एक डायग्राम बनाकर शो करूँ तो हमारे पास जो सबसे पहले एयर इंटर होती है वो नॉस्ट्रिल से होती है, ठीक है। जो इसका फर्स्ट एंट्रेंस पॉइंट है, ठीक है, नोज़ का जो सबसे स्टार्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होता है, ये हमारे पास क्या है, नॉस्ट्रिल, जिसके थ्रू एयर इंटर होती है। इसके बाद नॉस्ट्रिल में से जस्ट एयर इंटर होगी, ठीक है। एयर इंटर हुई, नॉस्ट्रिल्स में से कहाँ गई, सेकंड पार्ट है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी, नेज़ल कैविटी में हमारे पास एयर इंटर हुई नॉस्ट्रिल के थ्रू, नोज़ में इंटर हुई, ठीक है। नोज़ के हमारे पास अंदर क्या है, नेज़ल कैविटी, एक कंप्लीट कैविटी प्रेजेंट है जिसमें हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है, ठीक है। स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे नोज़ के अंदर प्रेजेंट है और म्यूकस भी प्रेजेंट है। म्यूकस एक्चुअली इज़ अ स्टिकी मटीरियल, ठीक है, स्टिकी मटेरियल है। और हेयर्स हमारे पास स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अब हेयर्स और म्यूकस दोनों क्या काम करते हैं, ये हमारी एयर को फिल्टर करते हैं। हम लोग जो एयर इनटेक कर रहे हैं इसमें डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, और वो बहुत ड्राई भी है। म्यूकस क्या करता है, हमारी एयर में मॉइस्चर को भी ऐड करता है, इसको वार्म अप भी करता है, और हेयर्स और म्यूकस दोनों मिलके हमारी एयर को फिल्टर आउट भी करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी नेज़ल कैविटी का, ये आपकी बुक के जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है। द म्यूकस आल्सो मॉइस्चर एंड वार्म द इनकमिंग एयर एंड कीप इट्स टेम्परेचर नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द बॉडी। अब देखिए बाहर कभी सर्दी है कभी गर्मी है, तो हमारी जो नोज़ के इंटरनल सिस्टम है, जैसे ही एयर इंटर होती है तो वो उसको वार्म अप अपने अकॉर्डिंगली, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंगली वो उसको वार्म भी करती है, उसको मॉइस्चर भी करती है। और हमारी एयर में अगर हम बहुत डस्टी इन्वायरमेंट में सांस ले रहे हैं थ्रू नोज़, तो हमारे नोज़ में से या अभी भी हमारे डस्ट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते, तो वो हमारे नोज़ के थ्रू फिल्टर हो जाते हैं और क्लीन एयर जो है वो हमारे लंग्स में इंटर होती है। तो सबसे पहले है नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल में इसके बाद एयर इंटर होती है नेज़ल कैविटी में, ठीक है। नेज़ल कैविटी के बाद एयर इंटर होगी फेरिंग्स में, ठीक है, फेरिंग्स। अब यहाँ ये वाली जो एंट्रेंस है ये एयर की है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं ओरल कैविटी बनाऊँ, ठीक है, इन दोनों का एक ही रास्ता है, यहाँ से फूड इंटर होगी, ठीक है, थ्रू माउथ हम फूड खा रहे हैं, तो वो भी सबसे पहले कहाँ जाएगी, फेरिंग्स में, फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स हमारा वो एक कॉमन हमारे पास कह लें कि एक पाथ है जिसमें से एयर भी पास आउट हो सकती है, ठीक है, एयर भी यहाँ तक आ सकती है और फूड भी। अब अगर हम नॉस्ट्रिल्स के थ्रू सिर्फ ब्रीथ इन कर रहे हैं या ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो वो हमारे पास एयर इंटर होगी नॉस्ट्रिल्स के थ्रू नेज़ल कैविटी में, देन फेरिंग्स में जाएगी। अगर हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, च्यू करने के बाद फूड हमारी सबसे पहले कहाँ इंटर होती है, फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स हमारे पास कॉमन है फॉर बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। अब फेरिंग्स जो है ये हमारे पास 2 में डिवाइड है, ठीक है। एक हमारे पास एसोफेगस है और एक हमारे पास क्या है, लेरिंग्स। एसोफेगस जिसमें फूड इंटर होगी, फॉर एग्जांपल अब हम सिर्फ जो हैं वो सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो सांस हमारा इस पैसेज वे से इंटर होगा। और हमारी
फेरिंग्स डिवाइड हुआ है लेरिंग्स और एसोफेगस में, ठीक है। अब लेरिंग्स और एसोफेगस के दरमियान में हमारे पास एक एपिग्लोटिस छोटा सा एक मसल्स प्रेजेंट होता है। अब ये देखें, ये हमारे पास लेरिंग्स है, यहाँ से एयर ने पास करना है, और दूसरा रास्ता है हमारे पास एसोफेगस, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इनिशियल पार्ट है। तो वहाँ से हमारी फूड इंटर होनी है, और लेरिंग्स में से हमारे एयर पैसेज वे है जिसमें से एयर पास होनी है। फॉर एग्जांपल हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक एपिग्लोटिस, जिस मसल को हमने नाम दिया हुआ, एक छोटी सी कवरिंग हमारे पास प्रेजेंट होती है। वो इस तरह से पूरा लेरिंग्स को कवर कर लेता है, और हमारा जो फूड है वो लेरिंग्स में इंटर नहीं होता। आप देखिए, हवा जो इंटर हो रही है, एयर इंटर हो रही है, वो भी एक ही पाथ से आ रही है फेरिंग्स तक, और जो हम लोग फूड इंटेक कर रहे हैं वो भी एक ही पार्ट में आ रही है फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स और एसोफेगस, फेरिंग्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, एसोफेगस में और लेरिंग्स में, ठीक है। अब लेरिंग्स के ऊपर एक छोटा सा मसल्स प्रेजेंट होता है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और एपिग्लोटिस उसको इस तरह से, फॉर एग्जांपल ये वे है, इसके ऊपर एपिग्लोटिस है, और एपिग्लोटिस इस तरह से लेरिंग्स को पूरा कवर कर लेता है ताकि हमारा कोई भी फूड पार्टिकल्स लेयर में इंटर ना हो, लेरिंग्स में इंटर ना हो, ठीक है। और कोई भी फूड पार्टिकल अगर हमारे लंग्स में जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा इंटरप्शन कॉज करेगा। तो कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो लेरिंग्स में या एयर पैसेज वे में इंटर ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर एपिग्लोटिस एक मसल्स प्रेजेंट होता है जो कि इसको कवर कर लेता है जब फूड ने यहाँ से गुजरना होता है, ठीक है। जब फूड यहाँ से गुजरेगी तो एपिग्लोटिस यहाँ लेरिंग्स को कवर कर लेगा। अब लेरिंग्स हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, ये एयर इंटर हुई है यहाँ से फेरिंग्स से लेरिंग्स में, ठीक है। एसोफेगस और लेरिंग्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हमारे पास है ट्रेकिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ट्रेकिया हमारे पास एक, ट्रेकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विंड पाइप। अब विंड पाइप जो है ये हमारे पास ऑलमोस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। ये भी एयर पैसेज वे को पास आउट पाथ हुई है। अब लेरिंग्स, सबसे पहले एयर इंटर हुई नॉस्ट्रिल में, नेज़ल कैविटी में, फेरिंग्स में, लेरिंग्स में, ट्रेकिया में। अब ट्रेकिया हमारे पास जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। और 2 में डिवाइड होने के बाद हमारे पास क्या बन रही हैं? ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और दीज 2 पार्ट्स आर कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? जिसमें ट्रेकिया डिवाइड हुआ है, ब्रोंकाई। अब ये 2 में डिवाइड होने के बाद एक ब्रोंकाई हमारे राइट लंग में जाएगी, एक ब्रोंकाई हमारे लेफ़्ट लंग में आएगी, ठीक है। एक लंग्स में हमारे यहाँ लंग्स प्रेजेंट हैं, और ये लंग्स में ब्रोंकाई, ट्रेकिया जो है वो डिवाइड हुआ है ब्रोंकाई में, ठीक है, 2 ब्रोंकाइज में, और 2 ब्रोंकाइज हमारे पास एक लेफ़्ट लंग में इंटर हुई और एक राइट लंग में। अब ये ब्रोंकाई मज़ीद डिवाइड होंगी और हमारे पास क्या बनाएंगी? ब्रोंकीओल्स, ठीक है। हमारे पास क्या बनेंगी? ब्रोंकीओल्स। ब्रोंकीओल्स के एंड में हमारे पास एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? अल्वियोलाई, दिस फर्दर डिवीजन इज कॉल्ड ब्रोंकीओल्स। अब हर ब्रोंकीओल्स के एंड में एक बबल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम क्या कहते हैं? अल्वियोलाई। और अल्वियोलाई में जब एयर इंटर होती है तो अल्वियोलाई एक सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है, और अल्वियोलाई को ब्लड कैपिलरीज ने कवर किया हुआ होता है, और वहाँ पर गैशियस एक्सचेंज होती है। फॉर एग्जांपल ये अल्वियोलाई की वॉल है, वॉल के पास जो है वो सारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ इंटर हुई, ऑक्सीजन यहाँ से, ये ब्लड कैपिलरीज हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स हैं या ब्लड कैपिलरीज हैं, ऑक्सीजन इंटर होगी ब्लड के अंदर, ठीक है। इस तरह एंड जो हमारे पास अल्वियोलाई वाला पार्ट है वहाँ पर ऑक्सीजन एक्सचेंज होगी और हमारा जो एयर पैसेज वे है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एयर पैसेज वे को मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, एयर पैसेज वे के लिए सबसे पहले नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल में से एयर इंटर हुई नॉस्ट्रल कैविटी में, नॉस्ट्रल कैविटी से फेरिंग्स में इंटर हुई, फेरिंग्स 2 में डिवाइड हुआ, एसोफेगस में और लेरिंग्स में। अब एसोफेगस और लेरिंग्स के दरम्यान में मैंने आपको बताया कि एपिग्लोटिस एक मसल प्रेजेंट है जो कि लेरिंग्स को कवर कर लेता है जब फूड पार्टिकल
हम लोग इनगल्फ करते हैं या फूड पार्टिकल्स को एसोफेगस में इंटर होना होता है तो लेरिंग्स पूरी तरह कवर हो जाता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल जो है वो लेरिंग्स में इंटर ना हो। नेक्स्ट है हमारे पास लेरिंग के बाद एयर इंटर होती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में जो कि है ब्रोंकाई, ठीक है। ईच डिवीजन ऑफ द ट्रेकिया इज़ कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हुआ ब्रोंकियोल्स में, और ब्रोंकियोल्स के एंड में हमारे पास बबल्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, अल्वियोलाई, ठीक है। और अल्वियोलाई में हमारे पास गैसियस जो हैं वो वहाँ पर एक्सचेंज होती हैं। होप्स ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपको एयर पैसेज वे फर्स्ट जो इसका 2 पार्ट्स थे, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के, तो फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया। सेकंड है हमारे पास लंग्स। तो लंग्स हमारे पास थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी हम किसको कहते हैं, थोरेसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, चेस्ट कैविटी। तो लंग्स हमारे पास पेयर ऑफ लंग्स है, यानी 2 लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। अब यहाँ पर ये जो लंग्स हैं इनको रिब्स ने भी कवर किया हुआ होता है, ठीक है। और ये वाले जो रिब्स हैं ये हमारे पास 12 पेयर्स में हैं, मीन्स 24, ठीक है। 24 हमारे पास इस तरह के रिब केज प्रेजेंट हैं जिसने मसल्स को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। अब इस तरह के जो हमारे पास रिब केज है, फॉर एग्जांपल ये एक रिब है, ठीक है, ये रिब केज के दरमियान में ये जो मसल्स प्रेजेंट हैं इनको हम क्या कहते हैं, इंटरकोस्टल। अब इस लंग्स के दरमियान स्ट्रॉन्ग और एक थिक मसल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, डायाफ्राम। आपकी बुक में भी मेंशन हुआ है। द लंग्स वाले टॉपिक की 3rd लाइन है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड डायाफ्राम इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। तो डायाफ्राम हमारे पास एक्चुअली क्या है, थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास लंग्स के एंड में प्रेजेंट होता है। डायाफ्राम हमारे पास थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। मसल्स के पास हमारे पास और इनके दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, और इस फ्लूइड का काम क्या है, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखें लंग्स हम एयर इनटेक भी कर रहे हैं, ठीक है, ब्रीथ इन भी कर रहे हैं, ब्रीथ आउट भी कर रहे हैं, तो लंग्स एक्सपेंड भी हो रहे हैं, रिलैक्स भी हो रहे हैं। तो इनकी एक्सपेंशन के लिए, इनकी रिलैक्सेशन के लिए, इनके कॉन्ट्रैक्शन के लिए जब तक ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है, अगर ये ड्राई होंगे तो बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं, हमें बहुत सांस लेने में बहुत मसला हो सकता है। लिक्विड टाइप मटेरियल जो है ये प्रेजेंट होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेशन और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प आउट करता है। होप्स सो स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा।